यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस के सिंप्लीफाइड एजेंट्स पोर्टल पे हम कॉमर्शियल टू व्हीलर्स की पॉलिसी कैसे अंडरराइट करते हैं, आज के वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं। मैं हूं आपके साथ नितिन पाल और आप देख रहे हैं इंश्योरेंस गुरु। तो फ्रेंड्स, मुझे एक कमेंट आया था जिसमें रिक्वेस्ट की गई थी कि कॉमर्शियल टू व्हीलर जो होते हैं उनकी पॉलिसी अंडरराइटिंग करना बताइए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आपके साथ मैं एक चीज शेयर करना चाहता हूं कि जो अंडरराइटिंग होती है वो मोस्टली सभी प्रोडक्ट्स की एक जैसी ही होती है। ऑप्शंस जो हैं उसके हमें वो चेंज करने पड़ते हैं जब हम अंडरराइटिंग करते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको टू व्हीलर कमर्शियल की पॉलिसी अंडरराइट करने आज के वीडियो में बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, चलिए ले चलता हूं मैं सीधे आपको अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे, जहां पे आप डिटेल में ये सारा प्रोसेस सीखेंगे कि कैसे हम यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस के सिंप्लीफाइड एजेंट्स पोर्टल पे कमर्शियल टू व्हीलर की पॉलिसी अंडरराइट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको अपने यूजर नेम और पासवर्ड डाल के यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस के सिंप्लीफाइड एजेंट्स पोर्टल पे लॉगिन कर लेना है। जब आप लॉगिन कर लेंगे तो आपके सामने जो होम स्क्रीन ओपन होगी वहां पे एक लेफ्ट हैंड साइड में मेन्यू बार है। यहां से आपको थर्ड ऑप्शन पॉलिसी ट्रांजैक्शन पे जाना है, इसको सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको पहला ऑप्शन मेक न्यू और रिन्यू पॉलिसी वाले ऑप्शन को आपने सिलेक्ट करना है और सिंपली यहां से एक क्लिक करेंगे तो आपके सामने स्क्रीन डाइवर्ट होके कुछ ऐसी आ जाएगी। यहां पे आपको सबसे पहले ऑफिस दिख जाएगा अपना सिलेक्टेड, उसके बाद एलओबी में अपने मोटर सिलेक्ट कर लेना है। अगला हमारे पास ऑप्शन है सिलेक्ट प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट में आपने मोटर पैकेज पॉलिसी सिलेक्ट करना है और उसके बाद यहां से आपने इसको सिंपली सबमिट कर देना है। यहां पे आपको एक ध्यान देने वाली बात यह है कि हम कॉमर्शियल टू व्हीलर की पॉलिसी अंडरराइट कर रहे हैं, इसलिए ब्रेक इन पॉलिसी को आप यहां से अंडरराइट नहीं कर पाओगे। या तो कॉमर्शियल टू व्हीलर बिल्कुल न्यू होगा तो ही हम उसकी पॉलिसी अंडरराइट कर पाएंगे, या फिर कॉमर्शियल टू व्हीलर की रिन्यूअल हम यहां से अंडरराइट कर पाएंगे, वो किसी और कंपनी की हो या फिर यूनाइटेड की हो। तो फ्रेंड्स, अब आपको ये चीज क्लियर हो जानी चाहिए कि ब्रेक इन कॉमर्शियल टू व्हीलर यहां से अंडरराइट हम नहीं कर सकते। अब व्हीकल क्लास में आपको जाना है और यहां से सिलेक्ट करके आपको हम नॉर्मली मोटरसाइकिल और टू व्हीलर की पॉलिसी अंडरराइट करने के लिए ये वाला ऑप्शन चूज करते हैं, लेकिन हमें कॉमर्शियल व्हीकल की पॉलिसी अंडरराइट करनी है, इसलिए हम इससे अगला ऑप्शन जो है पैसेंजर कैरिंग व्हीकल टू व्हीलर, ये वाला ऑप्शन चूज करेंगे। तो हमने पैसेंजर कैरिंग टू व्हीलर चूज कर लिया है। उसके बाद जिस स्टेट में इसकी रजिस्ट्रेशन हुई है वो सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हमें व्हीकल का मैन्युफैक्चरर सिलेक्ट करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहां पे मैं रॉयल एनफील्ड सिलेक्ट कर रहा हूं और उसके बाद मेक यहां पे हमें सिलेक्ट करना है। तो जो व्हीकल का जो टू व्हीलर का मेक होगा वो आपने यहां से सिलेक्ट कर लेना है और सिंपली आपको सबमिट कर देना है। अब फ्रेंड्स, हम आगे बढ़ते हैं, इंश्योर्ड डिटेल्स फिल करेंगे। तो इंश्योर्ड डिटेल्स में अगर तो हमारा ये कस्टमर प्रीवियस कस्टमर है, एग्जिस्टिंग कस्टमर है, तो सिंपली हम यहां से यस करके उसकी कस्टमर आईडी फिल कर देंगे और कस्टमर की सारी डिटेल्स ऑटो फिल हो जाएंगी। और अगर न्यू कस्टमर है या आप चाहते हैं कि दोबारा से आपको उसकी डिटेल्स फिल करनी है तो आप इसको नो पे रहने दीजिए और बिजनेस टाइप में न्यू रहने दीजिए। न्यू टू व्हीलर आप अंडरराइट कर रहे हैं, ब्रेक इन यहां से अंडरराइट नहीं होगा। और अगर रिन्यूअल है, अभी एक्सपायर नहीं हुई है वो पॉलिसी, तो आप रिन्यूअल वाला ऑप्शन चूज कर लीजिए और उसके बाद उसकी प्रीवियस पॉलिसी की डिटेल्स यहां पे आप फिल कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, अभी मैं आपको अंडरराइटिंग बता रहा हूं इसलिए मैं न्यू वाले ऑप्शन पे ही जा रहा हूं। अब हम यहां पे इंश्योर्ड का नेम लिखेंगे और उसके बाद हम उसकी सिटी, एड्रेस और ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन फिल करेंगे। और यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, पिन कोड हम फिल कर देंगे और उसके बाद हमें अगले ऑप्शंस जो है वो फिल करने हैं। यहाँ पे कस्टमर का हमें मोबाइल नंबर फिल करना है। तो फ्रेंड्स, ये देखिए हमने यहाँ पे मोबाइल नंबर भी लगा दिया। उसके बाद आप यहाँ पे ईमेल भी फिल कर दीजिए। अगर आपको कार्ड से या फिर इंटरनेट बैंकिंग से पेमेंट करनी होगी तो आपको यहाँ पे ईमेल फिल करना जरूरी है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने ईमेल भी फिल कर दिया है। उसके बाद हमें डेट ऑफ बर्थ फिल करनी है। तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ भी फिल कर दी है और उसके बाद हम अगले ऑप्शन पे जाएंगे। तो फ्रेंड्स, अगला ऑप्शन है व्हीकल की डिटेल्स। व्हीकल की बॉडी टाइप आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, ये अंडरबोन है, ये अगर सिंगल सीट है तो सोलो कर लीजिए, अगर सिंगल सीट के साथ पिछली सीट भी है तो थर्ड ऑप्शन आप जो है वो सिलेक्ट कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, मैं थर्ड ऑप्शन को चूज कर रहा हूं। मॉडल इसका
2021 आएगा और उसके बाद यहाँ पे इसका मेक जो है वो जिस मंथ का मेक होगा वो आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है और रजिस्ट्रेशन डेट सेम डेट की होगी जिस दिन आप व्हीकल परचेज कर रहे हैं और उसके बाद व्हीकल के इंजन नंबर और व्हीकल के आपको चेसिस नंबर फिल करने हैं जो कि इनवॉइस पे होंगे और अगर रिन्यूअल है तो आप उसकी आरसी पे या फिर प्रीवियस इंश्योरेंस से ये सारी की सारी डिटेल्स फिल कर सकते हैं। उसके बाद रजिस्टर्ड सीटिंग कैपेसिटी में 2 ऑलरेडी सिलेक्टेड है, सीसी 350 सीसी है और उसके बाद हम यहाँ पे व्हीकल का रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने व्हीकल का रजिस्ट्रेशन नंबर फिल कर दिया। अब हमें आरटीए सिलेक्ट करना है, जिस आरटीए से व्हीकल की रजिस्ट्रेशन हुई है सिंपली आप यहाँ से वो सिलेक्ट कर लीजिए। नॉर्मल हम जैसे पॉलिसी अंडरराइट करते हैं वैसे ही ये सारा का सारा प्रोसेस रहेगा। अब वैल्यूएशन बेसिस में अगर आप इनवॉइस से करना चाहते हैं तो इनवॉइस्ड वैल्यू लिख लीजिए और अगर आप डायरेक्टली आईडीवी लेना चाहते हैं तो आईडीवी ले लीजिए। तो मैं यहाँ पे आपको आईडीवी से ही फिल करके बताऊंगा। मान लीजिए हमारी बाइक की आईडीवी 1,49,000 रुपए है। अब हमें अगला जो ऑप्शन है वो सिलेक्ट करना है फाइनेंसर का। अगर व्हीकल फाइनेंस करवाया है कस्टमर ने तो यहाँ से आप फाइनेंसर भी सिलेक्ट कर सकते हैं, अगर नहीं करवाया है तो उसको ब्लैंक रहने दीजिए। यहाँ पे अगला ऑप्शन है हमारे पास डिस्काउंट का। तो फ्रेंड्स अगर आप इसमें डिस्काउंट देना चाहते हैं तो आप यहाँ पे डिस्काउंट दे दीजिए। अपनी ब्रांच से कंफर्म कर लीजिए किस मॉडल पे आप इसको कितना डिस्काउंट दे सकते हो। तो मैं यहाँ पे 30% लिख रहा हूं सिर्फ आपको बताने के लिए। और उसके बाद पॉलिसी स्टार्ट डेट ऑलरेडी सिलेक्टेड होगी क्योंकि अभी हम अंडरराइट कर रहे हैं तो ये अभी की डेट लेगा। और अगर हम इसको आगे की डेट देना चाहते हैं, कोई मान लीजिए अब व्हीकल कल या फिर परसों खरीदना है तो यहाँ से हम इसको चेंज भी कर सकते हैं। 3-4 जिस भी डेट को व्हीकल खरीदना है वो सिलेक्ट कर सकते हैं आप। तो फ्रेंड्स इसको मैं आज की ही डेट रहने दे रहा हूं और उसके बाद आप मोर कवर्स एंड इन्फो में चले जाएंगे। तो जब आप इसको क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसे ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे अगर आपने व्हीकल को अपने ड्राइवर के साथ भेजना है तो सिंपली यहाँ पे एक ड्राइवर भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं और अगर आप उसको सेल्फ ड्राइव करके पीछे एक जो है रेंटेड सवारी लेना चाहते हैं तो आप इसमें पीए का कवर भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे ये पीए का कवर है और यहाँ पे आपको नॉमिनी की डिटेल्स, ड्राइविंग लाइसेंस की एक्सपायरी डेट और रिलेशनशिप विद नॉमिनी, ये सारी की सारी डिटेल्स फिल करनी होंगी। और अगर आप सिंपली वो कस्टमर को ही चलाने को दे रहे हैं, अगर पीए नहीं लेना चाहते हैं, आपने इसी पर्पज से लिया है कि कस्टमर ही उसे चलाए, तो आप इसको नोट कर दीजिए, यहाँ से इसको टिक को हटा दीजिए और यहाँ पे नो कर दीजिए। और उसके बाद नीचे हमारे पास ऑप्शनल कवर है, रिटर्न टू इनवॉइस, IMT 23, नील डेप्रिसिएशन, ये सारे के सारे कवर हैं, इंजन एंड प्रोटेक्शन कवर, एंटी थेफ्ट डिवाइस। अगर इनमें से कोई एड ऑन कवर आप देना चाहते हैं तो वो सिलेक्ट कर सकते हैं। मैंने बहुत सारे वीडियोस में इन कवर्स का क्या क्या मतलब है वो समझाया हुआ है। तो आज हम सिर्फ अंडरराइटिंग की बात करते हैं। तो इन कवर्स में से अगर आप कोई देना चाहें तो सिलेक्ट कर लीजिए, अदरवाइज यहाँ से इसको फिर सिंपली बैक कर दीजिए। तो फ्रेंड्स सिंपली अब आपको यहाँ से कंप्यूट प्रीमियम पे क्लिक करना है। जब आप कंप्यूट प्रीमियम पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे इसका प्रीमियम कैलकुलेट होके आ जाएगा। फ्रेंड्स इस स्टेप को मैं आगे इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि इसमें व्हीकल का नंबर, इंजन नंबर और चैसी नंबर, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो सिर्फ आपको बताने के लिए मैंने डाली हुई है। और अगर मैं इसको सिंपली यहाँ से कंप्यूट प्रीमियम पे क्लिक करूंगा भी तो ये मुझे वाहन के सर्वर से एरर देगा कि ये वाले इंजन नंबर और चैसी नंबर का कॉम्बिनेशन जो है वो मैच नहीं कर रहा है। तो फ्रेंड्स ये देखिए आपके सामने ये एरर आ गया। तो ये इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने जो व्हीकल का रजिस्ट्रेशन नंबर डाला है, इंजन नंबर और चैसी नंबर डाला है, वो वाहन के सर्वर से रिजेक्ट हुआ है। तो मैंने सिंपली आपको अंडरराइटिंग बतानी थी, अंडरराइटिंग का ये प्रोसेस रहेगा। और जब आप व्हीकल के रजिस्ट्रेशन नंबर और इंजन नंबर, चैसी नंबर सही कॉम्बिनेशन में डालेंगे तो आपको सिंपली यहाँ पे ये प्रीमियम कैलकुलेट करके बता देगा। और उसके बाद आप सीडी अकाउंट से, चेक से या फिर नेट बैंकिंग या क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, जिस भी वे से पेमेंट करना चाहते हैं वो आप करके पॉलिसी जनरेट कर सकते हैं। वो बहुत सारे वीडियोस में मैंने आपको बताया हुआ है कि पॉलिसी लास्ट में कैसे जनरेट की जाती है, पेमेंट ऑप्शंस कैसे चूज किए जाते हैं। तो फ्रेंड्स ये था आज का वीडियो जिसमें आपने यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस के सिंप्लीफाइड एजेंट्स पोर्टल पे कमर्शियल टू व्हीलर की पॉलिसी अंडरराइट करना सीखा। आपको आज का वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस वीडियो से रिलेटेड या फिर इंश्योरेंस से रिलेटेड या फिर अंडरराइटिंग से रिलेटेड कोई भी आपकी क्वेरी हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही है। जल्द एक नए टॉपिक के साथ
एक नए वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।